हे एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और आज है जन्माष्टमी। तो सबसे पहले आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, यहाँ पे आयशा सो रही है, अभी अभी सोई है वो। तो आज मैंने सुबह ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि शाम को ही पूजा करेंगे तो शाम को आपको दिखाएंगे रात को। तो इतनी टाइम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज जन्माष्टमी का मैंने व्रत भी रखा है और मेरी 2 ननद हैं, उन्होंने भी रखा है। तो आज हम सब लोग पूजा करेंगे रात को 12 बजे। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही सब शेयर करूँगी कि कैसे हम लोग पूजा करेंगे। जो कुछ भी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज का वीडियो भी लाइव हो गया है, आप लोग जाके देख लीजिए। सुबह ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो वीडियो पे बने रहें एंड तक। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। उससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज जन्माष्टमी के दिन हम कैसे पूजा करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखना ज़रूर। तो अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा रात को। तब तक के लिए बाय बाय। सो हे फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने और प्रसाद भी। तो मैं दोनों ही साथ में ही बनाऊंगी। और अभी रात के बज रहे थे 8:30। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा चावल बनाऊंगी क्योंकि पूजा करने के बाद रात को हम सब खाना खाएंगे। आप लोगों के यहाँ कैसे बनाया जाता है आप लोग ज़रूर बताना। तो वहाँ पे मैंने चावल डाल दिया है और ये आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, खीर और पूड़ी बनाऊंगी। और कुछ व्यवस्था नहीं है मेरे पास, तो जो कुछ भी है मैं वही सब बनाऊंगी, आप लोग प्लीज़ समझना। और तड़के के लिए मैंने यहाँ पे आज लहसुन प्याज नहीं लिया है, सिर्फ हरी मिर्च लिया है। तो ये हमारा चावल बन के तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे और सिंपल से ही आलू गोभी की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी लहसुन प्याज के बिना ही, क्योंकि आज हमारा व्रत है तो हम शाम को खाएंगे। तो आज लहसुन प्याज ना ही खाएं तो अच्छा होगा। और यहाँ पे ये देखिए, थोड़े से बलून लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो उसको भी ऐसे फुला दिया है और वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हम पूजा करेंगे। तो पूजा मैं वहीं पे करूँगी जहाँ पे रोज़ करती हूँ, संतोषी माँ के सामने। वहीं पे एक कृष्णा जी की फ़ोटो है, उसी के साथ मैं पूजा करूँगी। कोई मतलब बाल कृष्णा की फ़ोटो नहीं है हमारे पास। जो कुछ भी है मैं वही सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और उसी से हम पूजा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, भगवान ऐसा सब कुछ नहीं देखता। जिसके पास जितना होता है वो उतने में ही भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान सिर्फ भावना के भूखे होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे सारा बलून लग गया है, 5-6 ही थे तो लग गया है यहाँ पे। और ये हमारी सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई है। ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई है मैंने क्योंकि मेरे हस्बैंड को सूखी वाली सब्ज़ी नहीं पसंद होती है, मतलब पूड़ी वगैरह के साथ खाने में। तो दाल सा नहीं बनाया नहीं था मैंने, तो सिर्फ यही बनाया है मैंने, सूखी सब्ज़ी। और ये देखिए, खीर के लिए दूध उबल रहा है हमारा और मैंने इसमें डाल दिया है चावल को धो के मैंने डाल दिया है। ये देखिए, अभी अभी सिर्फ डाला ही है। तो भोग में लगाऊंगी चावल की खीर का और पूड़ी का, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। पर मेरे पास जो कुछ भी था, जो कुछ मैं मैनेज कर पाई, वही सब कुछ मैंने बनाया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और इसमें मैं भूल गई थी, किशमिश भी एक में ही मिक्स कर लिया है, मगर मैं बाद में किशमिश निकाल दूँगी और बाद में डालूँगी। खीर जब हल्की सी ठंडी हो जाएगी तब, नहीं तो खीर फट जाएगी। और ये चीनी, आप जब भी खीर बनाएं ना, तो तब जब ये खीर लगभग में पक जाए, थोड़ा बहुत बाकी रह जाए, तभी चीनी डालें, नहीं तो ये खीर गाढ़ी नहीं होगी और आपका एक एक चावल खिला खिला रहेगा। तो अगर खीर में चावल खिला खिला रहेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमारी खीर लगभग में बन गई थी। तो अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। इसमें था डेसिकेटेड नारियल और मखाना और किशमिश, छुहारे किशमिश को मैंने दिखाया, बाद में डालूँगी। और मैं उस क्लिप को रिकॉर्ड करना भी भूल गई थी, मगर मैंने डाला था। तो ये देखिए, हमारी खीर बनके तैयार हो गई। और देखिए, बिल्कुल भी चावल खिले खिले नहीं है, एकदम एक में मिक्स बने हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी किशमिश। और ये मैंने 4-5 पूड़ियाँ पहले ही बना के रख ली थी क्योंकि भोग लगाने के लिए, बाद में मैं बनाऊँगी जब खाना होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, तैयार होने। और रात के बज गए थे 10:30। और ये देखिए, सारे फलों को मैंने ऐसे धो के सेब लिया है मैंने, केले हैं, अमरूद है, खीरा है, और ये यहाँ पे गुड़ और सरसों का तेल, सोंठ और
कटी हुई गरी, इन सबको एक में मिला के ऐसे ना पीस के सोट को, और इसका हम लड्डू बनाएंगे। क्योंकि भगवान का जब जन्म होगा तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है। तो आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है क्या, बताना ज़रूर। तो इसके मैं लड्डू बना लूँगी छोटे छोटे ऐसे। देखिए सरसों का तेल हाथ में लगा के, नहीं तो ये गुड़ तुरंत ही आपके हाथ में चिपक जाएगा। तो रिकॉर्डिंग कर रहे थे मेरे हस्बैंड, आज मैंने उनको बोल दिया था कि आज आपको करना पड़ेगा, जो कुछ वो तो जैसे भी शूट कर पाए उन्होंने ही सब कुछ शूट किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ खाना बनाया तभी मैंने शूट किया है। और यहाँ पे हमारे सारे लड्डू ऐसे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैंने सारे फलों को धो के रख लिया था, तो इसमें जो ये सड़े गले हैं ना, ये इसके डंठल वगैरह, इसको सब मैं निकाल के अलग कर दूंगी और फल को अलग कर दूंगी। क्योंकि इसी से हमें भोग लगाना है, पूजा करना है। तो जैसा हम करते हैं फ्रेंड्स गांव में, वैसा ही मैंने आप लोगों को दिखाया है। कोई बहुत ग्रैंड फंक्शन नहीं, कोई बहुत मतलब शानदार तरीके से नहीं, शानदार तरीके से नहीं हम कर पाए। जितनी हमारी औकात थी उतना हमने किया, बाकी भगवान सब समझते हैं। और ये यहाँ पे सेब है, इसको मैं अच्छे से साफ़ करके रख ले रही हूँ। और प्रसाद में था केला, सेब और अमरूद, खीरा और गुड़ के लड्डू और मिश्री और दही। और ये देखिए मैंने ये साड़ी नहा के फिर से मैं फ्रेश होके आ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। इसको मैंने पहन लिया है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी पहनने को दिल नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में। 10-5 मिनट 12 बजने में कम ही थे, तभी मैं यहाँ पे बैठी थी। क्योंकि बिल्कुल टाइमिंग से नहीं रखना चाहिए, तो मैं पहले ही बैठ गई थी सारी तैयारी करके। फिर ये देखिए अभी मैं यहाँ पे बना रही थी इसमें ये शुभ लाभ, और उन्होंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। तो मैंने सोचा चलो इसे भी क्लिप को जोड़ देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बना पाई कि नहीं आप लोग बताना ज़रूर कमेंट में। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कृष्णा जी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और मैंने यहाँ पे पहले ही दिया जला के भी रख लिया था, अब सिर्फ 12 बजने का इंतज़ार है। उसके बाद हम पूजा करेंगे, उसके बाद प्रसाद खाएंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो ये देखिए हमारा सारा प्रसाद रेडी है, और खीर पूड़ी ही था। तो मैंने यहाँ पे इस प्रसाद को इस मतलब नए कपड़े से ढक के रखा था। तो ऐसा हमारे यहाँ होता है ना कि जब तक 12 ना बजे तब तक भगवान की मूर्ति को या फिर फ़ोटो को ऐसे ढक के रखा जाता है एक नए साफ़ कपड़े से। तो मैंने वही ढक के रख दिया था साफ़ कपड़े से। तो जब 12 बजेगा तब मैं इस कपड़े को हटाऊंगी, और कोई भी सजावट नहीं है फ्रेंड्स, वही तस्वीर है जिसकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ। भगवान समझ सकते हैं मेरी मजबूरी, और आप लोग भी समझना, आप लोगों से यही उम्मीद है। तो ये देखिए जय श्री कृष्ण भगवान, बहुत अच्छा लग रहा था रात को पूजा करके। और जैसे भी हम कर पाए हमने किया, आप लोग प्लीज़ समझना। तो यहाँ पे मैं आशीर्वाद ले लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे। तो हम थे और हमारी दोनों ननद थी, ललिता और कविता, हम तीनों व्रत थे। तो आज हम तीनों ने ही पूजा किया था। ये सो गई थी तो फिर ये उठी है, तब नहाई 11:30 बजे रात को। और ये देखिए हम सब भगवान को फल चढ़ाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। आप लोग भी आके प्रसाद ले लीजिए, आप लोगों को भी मैं बुला रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंदूर लगा दे रही हूँ अपनी राधा रानी को। इस साल ऐसे है तो मैं ऐसे कर रही हूँ, भगवान के आशीर्वाद से अगर कुछ अच्छा हुआ हमारी ज़िंदगी में तो अगले साल और भी अच्छे से करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो यहाँ पे ये मैं मेवे, मिश्री और दही का भोग, ये तो ज़रूरी होता है। ये तो बहुत पसंद है हमारे कृष्णा जी को, आप सबको ही पता है कि इसको चुरा चुरा के खाया करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे ये खीरा, अमरूद, सेब और ये गुड़ के लड्डू सब कुछ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिश्री बच गया था, तो वही मैंने इसमें ही रख दिया था, भूल गई थी। तो बोल रही थी कि इसको भी चढ़ाना है, तो मैंने कहा नहीं, इसे नहीं चढ़ाना है, इसे अलग रख दीजिए। तो फिर और इस रुमाल से मैंने ढक के रखा था, इसमें खीर और पूड़ी है। मेरे बाबा कहा करते थे कि भगवान का भोग लगाते समय ना किसी को मतलब दिखाना नहीं चाहिए, ढक के रखना चाहिए। तो ये मैंने ढक के रखा था, और भोग लगाते वक्त मैंने आपको दिखाया भी नहीं, क्योंकि मुझे वो बात याद आ गई। तो मैं भोग लगाने के बाद फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अब मेरी बारी आती है।
तो मैं भी भगवान को जो कुछ हमारे पास है वो सब अर्पण कर दे रही हूँ। हमारे पास क्या है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, जितना है थोड़ा है या फिर ज़्यादा है। तो अगर आपको आज का वीडियो और ये कृष्ण भगवान की पूजा पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे कृष्ण भगवान के लिए मेरी जितनी औकात थी मैंने किया, जैसा भी मुझे आता था समझ में मैंने किया। अब हम करने जा रहे हैं आरती। और ये कपूर इतना ज़्यादा ख़राब था कि हमारे ऊपर ऐसे इतने बड़े बड़े छींटे आ रहे थे, मगर मैंने कहा कि आरती तो करनी ही है, चाहे जैसे भी करनी है। तो ये देखिए कपूर होता है ना, अच्छे से जल जाता है और तेज़ आँच आती है इसमें, और ये दग रहा है ऐसे बम की तरह। मगर कोई बात नहीं है, दुकान पे ऐसे ही मिलता है गांव में लोकल। तो मैं रोज़ पूजा करती हूँ ना, तो कपूर से आरती नहीं करती, सिर्फ उसी दिए से कर लेती हूँ। और आज मैंने कपूर मंगवाया था, तो हम तीनों लोग एक ही साथ आरती कर ले रहे हैं, क्योंकि बारी बारी से करने में थोड़ा सा मतलब ये बहुत ज़्यादा छटक रहा था, उछल रहा था कपूर थाली में। तो मैंने कहा चलो एक साथ ही कर लेते हैं जब 3 लोग हैं तो। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, जितनी मेरी औकात है उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को भी अच्छा लगा कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों ने पूजा कैसे की वो भी बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कान्हा जी के एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा ना जन्माष्टमी का ब्लॉग, जैसे भी हमसे हो सका, जैसे भी हम कर पाए उस तरह से हमने पूजा किया। और रात को 12 बजे हमने पूजा किया। रात को मैंने ब्लॉग का एंड नहीं करा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। रात को खाते पीते सोते 2 बज गए थे, तो मैंने सोचा मैं सुबह ब्लॉग का एंड करूँगी। तो ऐसे ही मनाया जाता है गांव में जन्माष्टमी, और भी अच्छे से मनाया जाता है। वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, मगर मैंने अपने घर में ही एक छोटी सी पूजा की, क्योंकि हम तीनों लोग व्रत थे। तो जैसे भी हमसे हो सका हमने किया। आई होप कि अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, उससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।